नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार झा, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नुक्ता वाले व्यंजन वर्ण के बारे में अध्ययन कराएंगे कि किन किन वर्णों के नीचे देवनागरी भाषा में किन किन व्यंजन वर्णों के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि नुक्ता हिंदी, हमारी जो हिंदी भाषा है वह अपने शब्दकोश विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समा करके समृद्ध किया है। जिस तरह से अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, चीन, जापान ऐसी भाषाओं के शब्दों को अपने शब्दकोश में समाया है। तो अक्सर जब हम उर्दू या फारसी भाषा के शब्दों को हिंदी में लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं देवनागरी में लिखने के लिए, तो कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनके नीचे एक बिंदी लगाई जाती है जिसे हम नुक्ता कहते हैं। तो किन किन वर्णों के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप हमारे पीछे इस ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे हैं कि नुक्ता इन 7 वर्णों के नीचे जो है नुक्ता का प्रयोग किया जाता है और इसके उच्चारण में भी, प्रोनाउंस में भी अंतर आ जाता है। जैसे पहला वर्ण है क, जो मूल रूप ध्वनि में क उच्चारण करते हैं, लेकिन इसके अंदर नीचे नुक्ता लगने से क, यानी कि एक घर्षण के साथ इसका उपयोग होता है। जैसे अगर हम साधारण भाषा में कत्ल का उच्चारण करें बिना नुक्ता के, कत्ल, 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 यानी कि इसके उच्चारण में हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वह काफी घर्षण और प्रयत्न से निकलती है। तो ऐसे शब्दों को जो उर्दू और फारसी भाषा के शब्द आए हैं, तो मुख्यतः इन वर्णों के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला दूसरी जो ध्वनि है वह है ख। तो ख जो ध्वनि है, ख हम लोग साधारण देवनागरी में उच्चारण करते हैं, लेकिन इन्हीं ख का उच्चारण जब हम विदेशी भाषा यानी कि फारसी की भाषा के शब्दों को लिखने के लिए करते हैं तो उनके नीचे नुक्ता का प्रयोग कर देते हैं। खास, खास, अगर हम बिना नुक्ता करें खास, खास, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह घर्षण के साथ, प्रयत्न के साथ, अधिक आवश्यक, अधिक मेहनत के साथ इन वर्णों का उच्चारण हो रहा है, एक नए शब्द का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह से इसके बाद अगला जो ध्वनि है ग, ग ध्वनि के नीचे भी नुक्ता लगाया गया है। अगर इसके प्रयोग करते हैं तो गैर, अगर बिना नुक्ता के करें तो गैर, और अगर नुक्ता के साथ करें गैर, गैर। तो ऐसे शब्दों को उच्चारण करने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जो उर्दू फारसी भाषाओं से लिया गया शब्द है। उसके बाद है फ। फ ध्वनि के नीचे नुक्ता लगने से इसका उच्चारण बदल जाता है। एक शब्द उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है कि फर्क, फर्क और फर्क दोनों में अंतर है। फर्क यानी कि इसके उच्चारण में प्रश्वास ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अधिक प्रयत्न के साथ हमारे मुख से बाहर निकल रहा है। तो ऐसे वर्णों को जिसके नीचे की नुक्ता लगा हुआ है अधिक घर्षण के साथ उच्चारण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आगे जो है वह ज ध्वनि है। ज ध्वनि के नीचे भी नुक्ता का प्रयोग किया जाता है और इसके उच्चारण में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे जालिम, शब्द जालिम साधारण भाषा में अगर हम कहें तो जालिम, और अगर नुक्ता पर युक्त जो व्यंजन है उसके साथ अगर इन शब्दों का उच्चारण करें जालिम, तो ऐसा प्रतीत होता है घर्षण के साथ उच्चारित हो रहा है। इससे पिछले के वीडियो में भी मैंने आपको व्यंजन, जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो इन दोनों वर्णों को हमने द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना था, जिसके की नीचे नुक्ता का प्रयोग हुआ है, जिसे र और ढ के रूप में हम जानते हैं। तो इनके नीचे जो बिंदी लगी है अभी नुक्ता का ही रूप है, नुक्ता ही है, और इसके साथ जो शब्द एक मैंने लिखा है पेड़ और बढ़ना जो है शब्द है, ये दो शब्द। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में जो भाषाएं लिखी जाती है उसमें विदेशी भाषा, विदेशी शब्द को, जैसे कि उर्दू और फारसी, मुख्य रूप से उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों से लिया गया वर्ण शब्द, उसके नीचे कुछ वर्णों के नीचे नुक्ता का प्रयोग होता है। वो ये वर्ण है क, ख, ग, ह, ज, र, ध। तो ये जो वर्ण है इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग होता है। सिर्फ हमारी हिंदी भाषा में ही नहीं, संस्कृत, नेपाली, मराठी, गुजराती, इनमें भी आप देखेंगे कि इन मराठी भाषाओं के शब्दों को भी देवनागरी में लिखते समय नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से नुक्ता युक्त वर्ण के बारे में जाना कि किन किन वर्णों के नीचे हिंदी देवनागरी लिपि में नुक्ता का प्रयोग होता है और इसका उच्चारण किस रूप से बदल जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी विषय से संबंधित, हिंदी ग्रामर से संबंधित अगर कोई वीडियो की चाह आप रखते हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।